ओम शांति। आज हम भगवान को हमेशा सुख दुख का साथी बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे सुखों को हमेशा जीवन में रहने दे, लेकिन हमारे दुखों को हमेशा हर ले। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति लाए, लेकिन हमारे दुखों को वो हर ले। कई बार हम भगवान को रो करके अपने दुख सुनाते हैं, कई बार इमोशनल होकर। हम कई बार भगवान से वायदे भी करते हैं कि भगवान ये कर्म नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे इन दुखों को हर लो। भगवान हमारे दुखों को हरता भी है, लेकिन वो कब कैसे हरेगा, क्योंकि हम कई बार भगवान को याद करना भूल जाते हैं। आज आपने देखा होगा हमारे पास भगवान के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अगर समय है तो गिनती का 2 मिनट या 5 मिनट आप खुद से बात करें। आप अपनी दिनचर्या में भगवान को कितना समय देते हैं? कितना समय हम भगवान को याद करते हैं? कितना समय हम भगवान से बातचीत करते हैं? कितना समय हम भगवान को अपनी जीवन की जो भी चीजें हैं वो सुनाते हैं, भले वो सुख है या भले वो दुख है। जब भगवान को आपका कुछ पता ही नहीं है, तो आप सोचिए भगवान आपको निवारण कैसे देगा। जब भगवान को आपने कुछ बताया ही नहीं है, तो भगवान आपके दुखों को सुख में परिवर्तन कैसे करेगा। भगवान भी सोचता है कि मेरा बच्चा कुछ क्षण के लिए मेरे पास आए और आकर के अपने जीवन के दुख दर्द मुझे सुना दे, ताकि मैं उसे हर सकूं। आज एक बच्चा है, स्कूल जाता है, लेकिन कोई ना कोई बच्चा उसे परेशान कर रहा है। अब वो घर पे आके बताता नहीं है, पर अंदर ही अंदर खुद को कोसता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये सारे लोग गलत क्यों करते हैं। आप सोचिए कि उस बच्चे ने जब वो बातें मन के अंदर रखना शुरू कर दी, उसे डिप्रेशन या टेंशन होना शुरू हो जाएगी। माता पिता सोचेंगे कि हमारा बच्चा शायद हमारे से कुछ छुपा रहा है, पर वो बता नहीं रहा। माता पिता बड़ा प्यार स्नेह से भी बोलते हैं, बेटा अब कुछ बता दे, क्या हुआ है। बच्चा नहीं बताता, कई बार डर के आधार पर आप सोचिए वो तो आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन भगवान तो आपका सबसे अच्छा पेरेंट्स है, जो आपको हर मुसीबत से बचाएगा, हर दुख को सुख में परिवर्तन करेगा। हमें उससे क्यों छुपाना। आपको जब भी लगे आपके जीवन में कोई दुख अशांति आ रही है, आप दिल खोलकर भगवान से बातचीत करें, पर आप ओनली एक समय डिसाइड करें। आप ये सोचें कि जैसे मैं अपने घर के लोगों के लिए अगर दिनचर्या में बहुत सारा काम करता हूँ, मान लो 8-8 घंटा ड्यूटी की, 10 घंटा ड्यूटी की, मैंने ओनली अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने घर परिवार के लिए की है, मैंने वो भगवान के लिए नहीं की है। लेकिन भगवान के लिए कौन सा समय निकाला मैंने? जब मैं उसका ज्ञान सिमरण करता हूँ, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, जब मैं कोई श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, जब मैं उसकी याद में कोई कर्म करता हूँ। ये है भगवान की याद। आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा है कि आप बैठ करके उसे याद करें, तो आप चलते फिरते उसे याद करें, हर कर्म में उसे याद करें। तो आप उसे चलते फिरते याद करें, हर कर्म में उसे याद करें, पर करें, क्योंकि भगवान हमारा सखा भी है, बंधु भी है, दोस्त भी है, माता पिता भी। गायन हमने किया है, तो जब सोचो हमने इतना सुंदर उसका गायन किया, तो हमें उसका साथ ही तो निभाना है। भगवान क्या कह रहा है हमें? बच्चे जीवन के सारे दुख दर्द मुझे दे दे, लेकिन हम ही ऐसे हैं जो अपने दुख दर्द देना नहीं चाहते। हम ओनली क्या कह रहे हैं कि भगवान हम नहीं दे सकते, हम कैसे दें दुख दर्द। आप सोचो जब आप भगवान को कोई दुख दर्द दोगे ही नहीं, भगवान उसे सुख में परिवर्तन कैसे करेगा। लेकिन जब आप भगवान को एक हाथ से अपने दुख देते हो, तो दूसरे हाथ से भगवान आपका हाथ पकड़ लेता है सुख देने के लिए, क्योंकि भगवान आपके दुख दर्द तभी हरेगा जब आप उसे बताएंगे। समय निकालो कि भगवान मुझे आपके लिए भी समय निकालना है। अगर मैं अपने लौकिक परिवार के लिए समय निकाल सकता हूँ, अगर मैं हर व्यक्ति के लिए समय निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं आपके लिए नहीं निकाल सकता। पर यह ध्यान रखें कि भगवान को जो समय आप दे रहे हैं वो निस्वार्थ भावना वाला होना चाहिए, स्वार्थ से भरा हुआ नहीं। क्योंकि हम भगवान के दर पर भी गए और वहां पर भी हम फोटो खिंचवा रहे हैं, भगवान के दर पर भी गए, वहां पे हम फोटो खिंचवा रहे हैं, टाइम वेस्ट। भगवान के दर पर गए, हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी किसी न किसी के साथ बातचीत चल रही है। आप सोचो कुछ घड़ियां तो मुझे वहां मिली हैं, पर उन घड़ियों में भी कोई सुकून नहीं था, उन घड़ियों में भी कोई शांति नहीं थी।
कई आपने देखा होगा धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कोई तो सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है। आप खिंचाओ, पर आप पहले जिस कार्य के लिए वहां गए हो पहले उस कार्य को करो। मीन्स आप भगवान से मिलने गए हो, भगवान से मन की बात करने गए हो, पहले उसे करो आप। हमने वो बातें तो की नहीं, हम पहले से ही फोटो शूट करके आ गए। फिर अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए आप भगवान से मिलकर आए, हाँ दर्शन करके आए, क्योंकि अपनापन नहीं है वो। और फिर हम जैसे गए थे वैसे लौट कर आ गए, जैसे हम किसी एक नॉर्मल इंसान को मिलने गए हैं। क्या आपको लगता है भगवान एक नॉर्मल इंसान है जिससे हम मिलने जा रहे हैं? भगवान हमारा वो पिता है जो हर समय हमारा साथी बन सकता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान भी हमारे सुख दुख का साथी तब बन सकता है जब हमारा हर कर्म एक निस्वार्थ भावना वाला हो, हर कर्म भगवान के अकॉर्डिंग चलने वाला हो। भगवान जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने जो कदम रखा है, या जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कदम रख रहे हैं, वो भगवान की आज्ञा के अकॉर्डिंग है। हमें भगवान भी जो चीजें सिखा रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम ब्लेम किसको देते हैं जब दुख आता है? भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो आप हमेशा याद रखें, अगर आप भगवान को अभी भी समय नहीं देंगे तो सोचिए अंतिम समय भगवान भी आपको समय नहीं देगा, क्योंकि समय का काल चक्र ही ऐसा है। अगर आपने इस समय भी भगवान की अहमियत नहीं समझी तो अंतिम समय भी आप समझ नहीं पाएंगे और ना भगवान समझ पाएगा, क्योंकि भगवान के सहारे की बहुत लंबी कतारें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेसहारा हैं, ओनली भगवान को सहारा मान के चल रहे हैं, तो भगवान उनकी मदद करेगा। लेकिन जो ओनली एक फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग भगवान के घर में आए हैं, ठीक है जाना है, या 2 मिनट बैठना है, या 5 मिनट बैठना है, या 10 मिनट बैठना है, नहीं, मैं भगवान के घर में आया हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आया हूं मैं। मुझे भगवान से एक प्यार स्नेह का नाता रखना है, भले वो अगर मेरी 5 मिनट में भी बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल। कोई भगवान आपको ये नहीं कह रहा 2 घंटे आपको बैठना है, पर वो जो 5 मिनट है वो बहुत पावरफुल वाले होने चाहिए, क्योंकि वो 5 मिनट आपके लिए एक हीरे समान होने चाहिए। भले आप 5 मिनट बैठे हैं और उसमें ऐसे लगे कि जैसे आपको 5 घंटे हो गए उसमें बैठे हुए। लेकिन कई बार हम 5 घंटे बैठे रहते हैं, 5 मिनट का भी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो सोचिए, जब मुझे 5 घंटे में 5 मिनट की भी प्राप्ति नहीं हुई, और अगर मैं शक्तिशाली हूं, भगवान से मेरा एक प्योर कनेक्शन है, तो मैं 5 मिनट में भी 5 घंटे की प्राप्ति कर सकता हूं। तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपने जीवन में अगर दुख दर्द मिटाने हैं तो कौन से कर्म करने हैं, क्योंकि भगवान हमें बहुत सरल कर्म सिखा रहा है, बहुत श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा है। तो करना हमारे ऊपर है, हम उन कर्मों को कैसे कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, कर्म वही करें जो भगवान को प्रिय है, और वही कर्म करें जो आपको शक्तिशाली बनाए। ओम शांति।